गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में चैप्टर 8 हु इज़ हैवियर हम कर रहे हैं। हम इसमें हैवी चीज़ और लाइट चीज़ के बारे में उनको पहचान रहे हैं कि कौन सी चीज़ हैवी है और कौन सी चीज़ लाइट है। तो आज भी हम हैवी और लाइट चीज़ पहचानने के लिए बैलेंस का यूज़ करेंगे। आज हम बैलेंस के बारे में जानेंगे। बैलेंस के लिए बेटा कई सारे बैलेंसेस यूज़ किए जाते हैं, मतलब चीज़ों को वेट और हैवी और लाइट को मेज़र करने के लिए काफ़ी सारे बैलेंसेस यूज़ किए जाते हैं। आज हम एक बैलेंस यूज़ करेंगे, हैंड बैलेंस है ये आप लोगों ने देखा भी होगा। ये जो वेजिटेबल वेंडर होते हैं और भी बहुत सारे जो वेंडर्स होते हैं वो रखते हैं, तो आपने इनको ज़रूर देखा होगा। अब इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ के वेट को मेज़र करने के लिए हम इसका यूज़ कैसे करते हैं बेटा। इसके लिए हम बेसिकली ये देख रहे हैं आप, ये स्टोन, ये वेट स्टोन है जो कि डिफरेंट वेट के होते हैं। जैसे देखिए ये 1 किलोग्राम का है, ये 500 ग्राम का है और ये 100 ग्राम का है। तो ऐसे ही अलग अलग वेट के बैलेंस होते हैं और हम इसके जो हमारा जो बैलेंस है ये देखिए, इसके एक पैन में, ये 2 पैन से इसके, ये 1 पैन और ये 2 पैन, इसके एक पैन में हम कुछ भी चीज़ डालते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हमें चाहिए या जो भी वेजिटेबल फ्रूट हमें चाहिए, उसके एक पैन पे हम ये डालते हैं और दूसरे पैन में हम डालते हैं वेट। मान लीजिए हमें 1 किलोग्राम, जैसे कि ये देखिए इसमें शो है, ओके, ये 1 किलोग्राम हमें पोटैटो चाहिए, ठीक है। तो क्या किया, एक पैन में जो वेट स्टोन है वो रख दिया, ठीक है, वेट स्टोन रख दिया है 1 किलोग्राम का। उसके बाद पोटैटो रखे गए। पोटैटो रखने के बाद जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, देखिए अभी आप इस वाली पिक्चर में देख रहे हैं ये अनइक्वल है, ये वाला नीचे जा रहा है और ये वाला ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जब वेट और पोटैटो रखने के बाद ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ये देखिए, तो यानी कि ये पोटैटो कितना हो गया हमारा, कितना वेट हो गया इसका, 1 किलोग्राम वेट हो गया। तो अब ये इसके इक्वल होने पे हम समझ जाएंगे कि 1 किलोग्राम इसका वेट है। तो हमने कितना पोटैटो लिया, 1 किलोग्राम पोटैटो हमने लिया। अब इसी तरीके से आप बेटा देखिए, आप देख रहे हैं पिक्चर, इस पिक्चर में भी एक पैन में, ये एक और पैन है, इस पैन में एक बेबी रखा हुआ है और दूसरे पैन में 1 kg के कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं, ठीक है। देखिए हम पास से देखते हैं, ये 1 kg के स्टोन्स हैं, ओके, और ये बेबी है। तो ये बेबी का वज़न कितना हो गया, वेट कितना हो गया, 1 स्टोन, 2 स्टोन, 3 स्टोन, 4 स्टोन, 5 स्टोन, 6 स्टोन। तो ये 1 kg के बेटा 6 स्टोन है, यानी कि 6 किलोग्राम हो गया इसका वेट। इसका वेट हमारा हो गया 6 किलोग्राम, क्योंकि ये 1 किलोग्राम के हैं, ठीक है। तो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम। तो 6 किलोग्राम का वेट हो गया बेबी का। अब इसी तरीके से पम्पकिन का वेट कितना होगा, पम्पकिन का वेट भी आप देख रहे हैं, बैलेंस देखिए इक्वल है ना, दोनों पैन इक्वल है, तो यानी कि बैलेंस हो गया है। अब बैलेंस कैसे हुआ, पम्पकिन को बैलेंस कैसे किया गया, इन स्टोन्स के थ्रू। तो ये स्टोन्स कौन कौन से हैं, 1 kg के स्टोन है, कितने स्टोन्स हैं, 5 स्टोन्स हैं। तो यानी कि 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम। तो यानी कि इस पम्पकिन का वेट कितना हो गया, 5 किलोग्राम, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इसमें 5 किलोग्राम। अब इसी तरीके से आपको ये भी मेज़र करने हैं, ठीक है। ये कुछ हैं, ये 2 के मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी। आप इनको इसी तरीके से लिखकर काउंट करके आप मेज़र करेंगे और वेट उसका लिखेंगे फिर यहाँ पे ब्लैंक्स में। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और बतानी है, इसमें देखिए, विच ऑब्जेक्ट इज़ द हैवीएस्ट। उसके बाद इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जो इनमें से ऑब्जेक्ट है ना वो सबसे ज़्यादा हैवी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हैवी कौन सा है। और फिर उसके बाद बताना है विच ऑब्जेक्ट इज़ द लाइटेस्ट, और कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे हल्का है। और ये कैसे बताएंगे, हैवीएस्ट आप कैसे बताएंगे, जिसका वेट सबसे ज़्यादा होगा, जिसका वेट यहाँ पे ये काउंट करने के बाद इन जो ये आपके स्टोन है, वेट स्टोन है, इनको काउंट करने के बाद जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे हैवीएस्ट होगा, और जिसका सबसे कम होगा ना ये स्टोन,
ये देख रहे हैं, जिनका ये स्टोन सबसे कम रखा हुआ है, जिन काउंट करने के बाद कम आएगा, वो सबसे लाइटेस्ट होगा, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके, इसको आपको अपनी कॉपी में करना है बेटा, साफ साफ। गुड लक।